आज आपको बताएंगे जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र हाई सेकेंडरी की ओर से यहाँ पर देखिए जारी किया है, उसका फुल सॉल्यूशन किस प्रकार आप जान सकते हो या पता लगा सकते हो या फिर सॉल्यूशन देख सकते हो। इस वीडियो में मैं गणित विषय का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट के सभी का सॉल्यूशन बताऊँगा। इसलिए आपको क्या करना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करके ही जाएं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका अगर आपने मॉडल पेपर का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया हो तो उसको मैं आपको बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसके माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने सारे जो पीडीएफ है सॉल्यूशन के साथ वहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी यहाँ पर 42 मेंबर हैं, क्योंकि ये अभी नया वाला टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिससे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन डाला जाएगा। और बाकी एमपीओड का नेक्स्ट चैनल है हमारा ऑफिशियल, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप उस ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाएं, जहाँ पर आपको सभी एमपीओड की अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए गणित विषय का सॉल्यूशन जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर बताया है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है देखिए कि 12, 16 और 20 का HCF है। तो HCF आपको निकालना आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो मैं इसके अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार, है ना। तो वीडियो एक और अलग से बना देंगे, परंतु आपको सीखना है ना, क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो HCF होगा, तो आपको क्या लगता है, आपको 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 आंसर, ठीक है। 12, 16, 20, जैसे कि आप देख लीजिए कि 4 3 12, 4 चुके 16 और 4 5 20, है ना। तो 4 आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि 2 बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं होगा, ये आपको करोगे ना जब पता पड़ेगा, ठीक है। और जिन्होंने पता होगा तो आप कमेंट का ज़रूर बताएं कि आपको पहले से पता था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर रेखीय बहुपद की घात होती है। आप भी बताइए, रेखीय बहुपद जब एक घात वाला होगा, है ना, तो उसका घात कितनी होगी रेखीय बहुपद की, तो घात सीधा सा आंसर है इसका 1 होगा, है ना। इसके बाद समीकरण दिया गया है यहाँ पर, है ना, A1x B1y और C1, है ना, A2x B2y और C2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त है कि इस प्रकार की शर्त का एक ना एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, या फिर सही विकल्प में आ जाए या फिर सही जोड़ी में, ठीक है, या फिर खाली स्थान या रिक्त स्थान में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको इसके सभी डाउट को क्लियर कर लेना है पहले, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका A नंबर का हो जाएगा। इसके बाद द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका मैं सॉल्यूशन की पीडीएफ भी बताऊंगा किस प्रकार आप डाउनलोड कर सकते हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, b² माइनस ac बराबर 0, ठीक है। इसका शायद मुझे आंसर में ये डाउट लग रहा है, तो आप एक बार पहले बैक जाके हम टेलीग्राम पे जो सॉल्यूशन बताया है हमने, है ना, जो प्रोवाइड किया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 1, है ना। इसके बाद ये भी सही है, ए वाला आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद डी वाला आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये वाला, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर A.P मतलब जो श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी होती है वो, इसमें 11वां पद है। 11वां पद क्या है, ए है, बी है, डी है या फिर सी है। तो इसका जो आंसर होगा हमने करके यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर -38 मतलब 38, है ना। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बीच की दूरी ज्ञात करना है आपको। बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, आप जैसे ही सर्च को यहाँ पर इसका आंसर अगर करके देखोगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर कभी कभी ना यहाँ पर जो आप अगर AI से लिखवाते हो तो यहाँ पर ये वाला आंसर बताएगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर, 5 करनी में या फिर रूट में 5, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a नॉट इजिकल टू 0 के लिए विविध कर d बराबर होगा। तो क्या होगा ये आपको कमेंट करना है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले कमेंट कर बताना आपका मैथ कैसा चल रहा है, आपको याद भी है या नहीं है ना, मैं बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड पूछा गया है A और P, है ना, के प्रथम n पदों का योग s बराबर होता है, ठीक है।
अगर आपको पता हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। सभी व्रत कायस्थान होते हैं तो क्या होते हैं आपको बता दूं कि समरूप होते हैं, ठीक है, समरूप होते हैं, ठीक है, इसको मैं आपको लिख के बता दूंगा। और व्रत तथा इसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कायस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी प्रयोग, इसके बाद 5 पूछा गया, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कायस्थान होता है। इसके बाद व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर कायस्थान होती है ना। इसके बाद सही जोड़ी यहाँ पर देख लीजिए है। इसके बाद इस प्रकार यहाँ पर पूरा के पूरा आपको सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं कि इसका सॉल्यूशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, है ना, जिसमें आपको सभी लाइव भी बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका जो रिक्त स्थान है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ पर D बराबर B² - AC। इसके बाद जो आंसर हो जाएगा सेकंड का, तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला, है ना, तो 11 पदों का योग, है ना, तो ये वाला इसके यहाँ पर देखिए n बराबर 11 समांतर, ठीक है, इसमें -y, परंतु उसने सूत्र बोला था, है ना, तो इसका सूत्र हो जाएगा ये वाला, है ना, तो 11n रख दोगे तो इसके बाद सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप होते हैं, है ना। व्रत और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। किसी प्रयोग की सभी घटना मतलब प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है, एक होता है, देखिए। इसके बाद व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती हैं, ठीक है, इस प्रकार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन होकर वहाँ से सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।